ठीक है, तो वेलकम। तो अभी जो है वो आरआरबी ऑफिस अटेंडेंट का या क्लरिकल पोस्ट का हम लोग करेंगे मॉक नंबर 9 गाइडली से। ठीक है, ये होगा मॉक 9 गाइडली से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले वाला डीआई इसलिए निकाला था, पहला वाला जो 10th था मॉक, इसका डीआई कंपेरेटिवली इजी था। ये वाला करा देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा लगेगा करके। ठीक है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो आवाज़ को बढ़ा लेना। क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी ए एज ऑफ, मतलब कितना परसेंटेज सेल किया, नंबर ऑफ यूनिट सी और नंबर ऑफ यूनिट कंपनी सोल्ड बाय बी। ठीक है, ओनली दोज यूनिट रिमेन अनसोल्ड वे डिफेक्टेड, मतलब जितने भी बेचा नहीं गया है वो डिफेक्टेड निकला। टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर इक्वल टू नंबर सोल्ड एंड नंबर ऑफ अनसोल्ड। अनसोल्ड मतलब डिफेक्टेड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ हम डाटा निकाल सकते हैं। पता है कैसे, बता रहा हूँ। इसमें निकालते हैं सोल्ड, इसमें लिखते हैं अनसोल्ड। ठीक है, सेम यहाँ पे इसमें सोल्ड, इसमें अनसोल्ड, अनसोल्ड। ठीक है, अगर 66% सोल्ड है तो ऑब्वियसली 34% अनसोल्ड होगा। ठीक है, तो इसका डाटा निकालते हैं। 750 का 66%। देखो नॉर्मली ये बहुत इजी तरीका होता है सॉल्व करने का, 66, राइट। लेकिन और भी तरीका होता है, वो तरीका क्या है वो समझा रहा हूँ। अगर 66% सोल्ड है दैट मीन्स 34% अनसोल्ड होगा। तो तुम ये भी कर सकते हो, 2 3 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 7 जा। सही है, इससे क्या होगा, इससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे, 750 डिवाइड बाई 50 इंटू 33 करने से हो जाता है। वो भी करोगे तो उससे भी आएगा, नो डाउट। 5 1 जा 5, 5 5 जा 15, तो 30 165। सही है, तो 5 9, दैट मीन्स 495 बेचा गया है, सोल्ड। अगर 495 बेचा गया है तो कितना नहीं बेचा गया होगा, 17 से इंटू करने से होगा। 2 8 16, टू 5 से 5 15 225, कितना हो गया 225 डिफेक्टेड या नहीं बेचा, राइट। जिसका गिवन है उसका निकाल लेते हैं, जिसका गिवन नहीं है हम लोग कुछ करके निकालेंगे, उसको देखेंगे। जैसे इसका 85% मालूम है तुम लोग को, 4/5 होता है, तो ये आराम से कट रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 8, राइट। दैट मीन्स यहाँ पे 128 डिफेक्टेड निकला। इसको जस्ट 4 से इंटू करना, 32 3 145, तो 512 क्या हो गया, 512 जो है 2 3, यस 512 हमारा सोल्ड है। यहाँ का भी कुछ गिवन निकालते हैं। यहाँ का गिवन है 625 और 75%। 625 इंटू 72/100, राइट। ये 25 25 जा 25 4 जा 4 से कट रहा है। 4 1 जा 4, 5 6 7 4 8 जा, जब 8 से इंटू करूँगा तो कितना होगा, 4 4 16 16 17 18, 4 4 16 17 18, तो ये कितना होगा 450 सही है। अगर 450 सही है तो कितना सही नहीं होगा, 175 डिफेक्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा था हमने ये निकाल लिया। अब देखो, जब वैसा डाटा गिवन नहीं है एग्जाम में, याद रखना, तो वो क्वेश्चन बेस्ड होगा। अगर क्वेश्चन बेस्ड है तो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, इन फेब्रुअरी द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड बी इज 104। 104 बोला है डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चर्ड, तो हमें मालूम है फेब्रुअरी में कितना मैन्युफैक्चर किया है, 824। ठीक है, अब बोला है फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन ए इन फेब्रुअरी। अब कभी कहीं भी बोला है कि यूनिट ए का बड़ा है बी से, नहीं बोला है, नहीं है। तो डिफरेंस बिटवीन यूनिट मैन्युफैक्चर बाय ए एंड बी, तो ए को बड़ा मान लेते हैं 104। ठीक है, 104 प्लस करते हैं तो 928 हो गया। अब बोला है सोल्ड,
यूनिट सोल्ड ना फरवरी में 55% बेचा गया, 55/100। देखते हैं 5 1 जा 5, 520 जा सही है कि गलत है। ठीक है, अब देखो ये तुम्हें करके देखना पड़ेगा, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 से कट जाएगा लेकिन 0 से ही नहीं कटेगा। डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 824 और ये माइनस होगा, तो ये कितना हो गया 700 इंटू 55/100। तो आंसर कितना हो गया 5 6 7 8 385। 385 है क्या? 385, ओ ये 20 है ना, माई मिस्टेक। तो ये कितना हो गया 72 और 55 को इंटू करना है। तो 55 कैन बी रिटर्न एज 11 to 5, ऐसा कर लेना तो ज़्यादा इजी होता है। 2 7 8 9 और 7, सिर्फ इसको 5 से इंटू करना है। 5 से इंटू मतलब हाफ करना है। 2 3 जा 6, 2 9 जा 2 6 जा, तो कितना 296, ये आंसर है। तो मैंने क्या बताया था, जब इसको 20 से काटूंगा ये कटेगा नहीं, ये कुछ पॉइंट में निकलेगा, तो मतलब इसका मतलब है कि ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। ये तुम्हें ट्राई करना है देख के। ठीक है, पहला आंसर हो गया, आंसर खत्म। सेकंड आंसर, द रेशियो ऑफ द रेशियो ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर बी इन जनवरी टू मार्च। यूनिट मैन्युफैक्चर जनवरी टू मार्च ना, कितना बोला? हाँ, जनवरी टू मार्च। जनवरी में 750 मैन्युफैक्चर किया है और मार्च में 44। 25 का मतलब ही होता है 54, मतलब क्या क्या इंटू हो रहा है 3 से, ये भी 3 इंटू करेंगे यहाँ पे। 44 तो यहाँ पे है ना 1320। दैट मीन्स मार्च में 1320, मार्च में कितना है 1320। ठीक है, द रेशियो ऑफ यूनिट सोल्ड बाय बी, बी और बी में कितना सोल्ड किया है 66% सोल्ड किया गया है, जो कि 85% का बराबर है। तो 132 का क्या है वो निकाल लो। तो कटेगा क्या? नहीं कटेगा क्या? बी, बी बोला है जैन, बी बोला है जैन ना, जैन 66 है, मार्च है 132। फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इसे डायरेक्ट कर दो ना। तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें 1320 इंटू कर देते हैं, ईजी हो जाता है। 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, 5 2 जा 5 6 जा 5 4 जा, सही है। 17 से कट रहा है क्या? 17 ये देखो 42, 42 4 नहीं कट रहा है। 5 6 7 8, 17 से कट रहा है क्या? 17 से ये कट रहा है क्या? 264। जब मुझे एक 264 है, तुम 264, 2 जा कितना होता है 24 होता है, फिर भी 24 बचेगा क्या? 24, यस, ये तो डायरेक्ट लग रहा है। 264 तो कट रहा है। 264 17 17 20 और 34 हो जाता है। सॉरी सॉरी, नहीं कटेगा, कुछ तो गड़बड़ होगा, तो देखना पड़ेगा क्या गड़बड़ चल रहा है। हाँ, तो इससे जब इंटू कर रहा हूँ मैं 3 जा, तो इससे 3 इंटू करने से क्या होगा 1320, ये तो सही है। बोले नंबर ऑफ रिमेनिंग अनसोल्ड, ओके ओके ओके, हमें क्या चाहिए सोल्ड चाहिए क्या? मैं भी ठीक है, मैं मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दी। तो यहाँ पे आ गया वो 66, ओके। अनसोल्ड बोला मैंने, सोल्ड निकाले। अनसोल्ड कितना है 44, जो कि 85, 44 नहीं 34 सॉरी। अगर 66 सोल्ड है तो 34 अनसोल्ड होगा, जो कि कितना बराबर है 20 85% का बराबर है। हमें किसका निकालना है 132 का निकालना है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये है 20, ये है 30, ये कितना है 85 ना। हम्म, तो 85 का मतलब क्या कर रहा हूँ, इसी में से इजी तरीका कर ले रहे ना, क्या कर रहा हूँ 750 में 34% बेचा नहीं किया ना, ये ज़्यादा इजी कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 5 जा, ये 2 से कटेगा, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 15 और 17 का बीच में 16 बचा है, 16 का स्क्वायर 256, तो एक माइनस करेंगे 255।
डेट मीन्स 255 85 का बराबर है, तो इसका निकाल दो, 132 निकाल दो, ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये कट रहा है, ये किस में कट रहा है देखो, ये 3 से कट रहा है डायरेक्टली, 3 से इसको इंटू करो 693, डेट मीन्स ये इतना अनसोल्ड है किस में, मार्च में। तो 1320 में से 396 अगर अनसोल्ड है तो कुछ 4 वाला होगा, वो परसेंटेज चाहिए क्या? ओके, परसेंटेज चाहिए, दैट मीन्स 396 अनसोल्ड है आउट ऑफ 1320 इंटू 100 कर दो, दैट से निकल गया, ये कट गया, ये कट गया, ये तो कट रहा है 3 से, दैट मीन्स 30% अनसोल्ड है, दैट मीन्स सोल्ड कितना हुआ 70%। मैंने क्वेश्चन यहाँ देखा नहीं, रात हो गया, नींद आ रहा है, ठीक है, पहले नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट, इन जनवरी द एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टेड मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए एंड बी, कंपनी ए और बी में डिफेक्टेड बोला है कितना, 360 एवरेज, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 720। इसका मैं डाटा निकाला था ना, डाटा निकाला था कितना, 225 जनवरी में ना, 225 225, डेट मीन्स ये 5 ये 9 ये 6 6 में 4, डेट मीन्स यहाँ पे 495 का निकाला, डिफेक्टेड निकला, ठीक है। जब 495 डिफेक्टेड निकला और हमें मालूम 62.5 का मतलब कितना होता है, 5/8 होता है, तो अगर 5/8 अच्छा है तो कितना ख़राब है, 5/8, 5 6 7 3/8 ना, 3/8 क्या है, ख़राब है, यहाँ तक क्लियर हो गया, 3/8 क्या है, ख़राब है, यहाँ तक क्लियर हो गया। बोला है, सॉरी कहाँ गया, बोला है एवरेज जो डिफेक्टेड है 360, तो 720 से माइनस कर दिया, तो हमें मालूम चला कि 495 क्या है, डिफेक्टेड है, तो 495 डिफेक्टेड जो कि 3 का बराबर है, हमें टोटल क्या निकालेंगे, 8 निकाल लेंगे। हमें क्या चाहिए, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए एंड जनवरी एंड मार्च इज पी। पहले इसका निकाल लेते हैं, 3 1 3, 3 6 3 5, इसको इंटू कर लो 4, 48 कितना होगा 52, 5 हो गया 1320, ठीक है। मैन्युफैक्चर ए में कितना किया 1320, और मार्च में कितना क्या गया 625, 625 डिफरेंस निकालने पर ना, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, 695। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन अ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन जनवरी एंड मार्च इज पी, ये पी है, तो पी जो है, क्या रॉन्ग हो रहा है, करने क्या बोल रहा है मुझे वो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, बोला पी पी, पी तो कुछ गड़बड़ है, 720 आ गया, तो इसको रुको, पता नहीं क्या नींद आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको दोबारा आएंगे इसमें, ठीक है, डाटा में। इन में इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए यूनिट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए 275 टू मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, मई में ना, मई में मैन्युफैक्चर कितना है और बी कितना है मैन्युफैक्चर 296, लेकिन हमें मालूम है इसका मतलब 825 तो गिवन है ना, तो इसे क्या इंटू हो रहा है जो 825 बनने की कोशिश कर रहा है, ये इसे 3 इंटू हो रहा है, तो इसे भी 3 इंटू कर दो, ये 18 27 28 2 0 6 7 8, तो 8888, तो 8888 हो गया, and the number of unit of remaining unsold of A is 84 more than B, क्या बोला है, हाँ,
तो ठीक है, मई के बारे में बोल के रखा है ना, तो मई में कितना है 87.5, 87.5 सोल्ड है, तो कितना अनसोल्ड होगा 120.5, मतलब 1/8, 111 अनसोल्ड है। और बोला अनसोल्ड ऑफ ए इज 87 मोर, 87 प्लस को दो के साथ, जब 87 198 होना चाहिए तो 198, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स अनसोल्ड बाय ए इन अप्रैल इज 116, अप्रैल में 116 है, 116% मोर देन द अनसोल्ड ऑफ ए इन मार्च, मार्च में जो भी अनसोल्ड है, मार्च में 625 में से 28% अनसोल्ड है, 25 जा 25 4 जा, ये 7 हो गया, 35 3 14 15 16 17, 175 अनसोल्ड है, ठीक है। और जो कंपनी ए अप्रैल में अनसोल्ड है वो 1116 मोर मतलब 216 लिख लेना, 175 इंटू 216 पे 100 कर लेना, ठीक है। 525 जा 520 जा 55 जा 54 जा, ये भी कट रहा है 54 जा, सही है। तो इंटू करने से कितना है 270 आ गया। अभी हमें चाहिए, ठीक है, नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी इन अप्रैल, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इन अप्रैल, तो 1050 में से 270 वो बेच नहीं पाया, बेच नहीं पाया तो कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 8 नहीं 780, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय कंपनी इन अप्रैल इस 780 है, इस 10% टोटल मैन्युफैक्चर बाय ए, अप्रैल में कितना है 1050 है, इंटू 100 कर दो, 00 521 जा 52 जा, ये कट रहा है क्या, ये तो मुझे दिख नहीं रहा कट रहा है बोल के, 52 जा 51 जा, ठीक है। X% ना, तो ये कितना 21 तो कटता ही नहीं है, क्या रॉन्ग कर दिया, कहीं ना कुछ तो रॉन्ग किया मैंने। तो हमारे पास एक बार फिर से देखते हैं, नींद आ रहा है पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, ठीक है फिर से एक बार देख लेते हैं। तो बोला है 116% मोर देन द अनसोल्ड इन मार्च, मार्च में देखो 625 है, 72% है, मैं क्या कर रहा हूँ 28% हो गया अनसोल्ड। द नंबर ऑफ यूनिट अनसोल्ड बाय कंपनी इन अप्रैल इज 160 मोर देन अनसोल्ड इन मार्च, ठीक है। अप्रैल में 116 मतलब 216% हो गया, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 25 25 जा 25 4 जा 25 25 जा 25 4 जा 4 7 जा 4 5 जा 4 4 16, 28 2 23 7 8, कुछ मैं ना कुछ गलती करा था, 378 अनसोल्ड है, कितने में से 1050 में से 378 अनसोल्ड है, दैट मीन्स कितना सोल्ड हो गया 7, कितना हो गया 672। अभी हमें बोला गया है कितना परसेंट है सोल्ड, तो एग्जाम में क्या करना है, इस इतना झंझट मत करना, सीधा 378 बाई 1050/100 करना है, इससे क्या निकलेगा अनसोल्ड परसेंटेज निकल जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ। 521 जा 52 जा, ये कट रहा है 21 1 जा 21 21 8 जा, इसको इंटू करने से कितना हो 36%। अगर 36% अनसोल्ड है डेट मीन सोल्ड कितना होगा 64%। अब बोला ये नंबर किससे डिवाइड होता है, ये किससे डिवाइड होता है 8 से, 1 से डिवाइड होता है 8 से डिवाइड होता है, वही पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको करते हैं, मैं दिया है नींद आ रहा समझ में नहीं आया, दिवाई मेरा काम नहीं कर रहा है, इसको करेंगे लेकिन करेंगे। ये दिया है
ये केसलेट है, केसलेट को देखते हैं, सुबह करना पड़ेगा। केसलेट है, सुबह करना पड़ेगा। ठीक है, पहला वाला कर लेते मिसिंग वाला, अभी थोड़ा सा अच्छा लगेगा करके साइड से, नींद आ रहा है एक्चुअली। ये देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक मुझे ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है, यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल वाला होगा। कैसे देखते हैं, 1277 इंटू अगर 2 करो, 2 7 से 14, 15, 15 2 से 4 5 2 5 5। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से क्या प्लस हुआ, 4 5 6 7, ये हो गया ना प्लस। इसको देखते हैं, 6 3 7 इंटू 2 14, 3 से 6 7 12, यहाँ भी क्या प्लस हो रहा है, 4 5 6 7, दैट मीन्स इंटू 2 प्लस 3 करना है, तो 77 2 ज़ा 154 प्लस 3 करना है, तो 157 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ये पी स्क्वायर बोला, पी निकालना है, स्क्वायर तो हो जाएगा। तो इतना बड़ा जंप तो दिख नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। इसका डिफरेंस देखते हैं, जंप ज़्यादा बड़ा जंप नहीं है ना, इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंस देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 माइनस करेंगे, 9 का साइन 9 प्लस करो, तो ये 7 हो गया, 7 8 9। ठीक है, 129 पता नहीं किसका है, 598 469, 9 9 जा 678 129, सही तो है। तो 6 7 8 9, ये हो गया 9 93। कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, किसी का ना कुछ, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, देखते हैं क्या होता है। तो ये कितना हो गया, 60, नहीं नहीं 70, नहीं 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 60 ही है, 68 68 68। ठीक है, ये ऐसे कुछ दिख रहा है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 कर दिया। ये अगर 9 का स्क्वायर कर लो, 9 का स्क्वायर 81 प्लस प्लस 12, ये कुछ अजीब हुआ, बड़ा हो गया। तो 10 का स्क्वायर ना लेके, 10 का स्क्वायर ना लेके 11 का स्क्वायर ले सकते क्या, 11 का स्क्वायर 1 2 1 प्लस 8 हो जाएगा। ये अगर ये 10 प्लस 7 हो जाएगा, लेकिन ये जो मैच नहीं हो रहा है। हाँ, 376308, सही है, 68 यार है। मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, सोचो सोचो क्या होगा। मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ तो हो गया, अगर समझ में नहीं आया ना क्या करना, और भी एक बार नीचे नीचे जाके देख लेना एग्जाम फटाफट। इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है, 6, इसका कितना है 36। ओके, यहाँ तो कुछ दिख रहा है। इसका डिफरेंस देखते हैं, इसका डिफरेंस कितना है 8 9 10 11 12 13 5 25। ओके, दिख गया। तो ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, डेट मीन्स इसका जो डिफरेंस है वो 4 का स्क्वायर होगा 16, 68 और 16 प्लस करना 6 7 84, डेट मीन्स 84 होगा। 84 देखो यहाँ से ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसको माइनस करो, 308 और 84 को माइनस करो, 4, ये 2, ये 224, कितना आएगा 224, 224 है, क्या आएगा 654 16 16। ओके 654 16 तो है,
क्या हो रहा है यार, नींद में ज़्यादा ही हो गया। लेकिन ये माइनस में चल रहा है ना, 68 माइनस 16, तो ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 52, 52, 52, 52। इसके साथ क्या करें, माइनस करेंगे 308 और 52, तो माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 6, ये हो गया होगा 5, 256 कितना आएगा 256। 256 इसका स्क्वायर होता है 256, 16 का स्क्वायर, तो आंसर कितना होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्वांटिटी 1 2 3 आर गिवन बिलो। हमारे पास 1 2 3, ये ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा आता है बैंक में, मतलब मेंस में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 क्वांटिटी है, इक्वेशन है 1 2 3 आर गिवन बिलो। ए प्लस बी, हमें बोला ए प्लस बी इज इक्वल टू 8, फिर ए इक्वल टू 3C ना। तो एक काम कर सकते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू 4 गिवन है ना, तो मैं एक बहुत अच्छे से काम कर सकता, क्या कर सकता हूँ, यहाँ कौन सा सी इक्वल टू ए बाई 3 कर सकता हूँ, सी इक्वल टू ए बाई 3, बी का बी लिखो, सी इक्वल टू ए बाई 3 लिख देता हूँ, इक्वल टू 4। सही है, इसको करने का और एक तरीका है, क्या करेंगे इसको, इसको लिख सकते हो 3B माइनस ए इक्वल टू 12, मतलब मल्टीप्लाई LHS और RHS क्या 3 से इंटू कर दो, तो ये ज़्यादा यूज होता है। तो मेरे पास जो बचा है यहाँ पे माइनस ए प्लस 3B इक्वल टू 12, ये बन जाता है। सॉल्व करेंगे, माइनस से ऑलरेडी ये हो रहा है तो कुछ करना नहीं है, 4B इक्वल टू 20, तो B का वैल्यू कितना आ गया 5। जब B का वैल्यू 5 आ गया तो ऑब्वियसली A का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, है कि नहीं। तो B का वैल्यू 5 आ गया तो A का वैल्यू 3 होगा, सही है। लेकिन A इज इक्वल 3C कैसे आ रहा है, तो C का वैल्यू 1 होना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ सही है, ये 5 है, ये 1 है, और आंसर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ A is find the value of A is what percentage of the value of B। B का कितना परसेंटेज है, 20% मतलब 60%, तो इसका पहला का आंसर कितना है 60%। द वैल्यू ऑफ A टू दी पावर 4, 4 बार करना है ना, हमें 3 बार मतलब 27 मालूम है, 3 3 9, 9 3 27, फिर एक बार 3 करना है, 21 2 3 6 81, इसका मतलब 81 माइनस B का मतलब 25, ये 2। तो एक काम करते हैं 83 माइनस 25 करता हूँ, तो ये 8 हो गया, या 7 58, तो आंसर क्या है 58। तो हमें मालूम है क्वांटिटी 1 बड़ा हो गया, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। आई गेस ये क्लियर है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ए शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव 20% मार्क MP SP का क्वेश्चन आ गया, तो हमारे पास एक CP होगा, हमारे पास एक SP होगा, और हमारे पास एक MP होगा, राइट। क्या मज़ा नहीं आ रहा रे। बोला है ए शॉपकीपर मार्क आप एन आर्टिकल बाय 20%, मतलब 100 वाला सामान इसको 120 में लिखा है, और वह ही सोल्ड ए डिस्काउंट ऑफ कितना 68 का डिस्काउंट में बेचा। दैट मीन्स मैं इसको ज़ीरो काटता हूँ, 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो मैं रेशियो में गेम खेलता हूँ, 5x और 6x। बोला जो बेचा है वो 68 रुपीज़ में डिस्काउंट में बेचा है, और तभी भी इसको प्रॉफिट कितना हुआ 12% प्रॉफिट हुआ। तो 5x इंटू 112/100, ये भी SP है, डेट इज इक्वल टू 6x माइनस 68, ये भी SP है। सही है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे सॉल्व कर देखते हैं। 520 ज़ा, यहाँ पे एक चीज़ कट रहा है देखो, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, और कुछ कट रहा है क्या, 2 से नहीं कट रहा है। तो एक काम करते हैं, 56x इज इक्वल टू
60x माइनस, इसको इंटू हो जाएगा वहाँ पे, इंटू 367 720 हो गया। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये क्या 4x माइनस माइनस का कट जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 720। x का वैल्यू आ गया 4 3 जा सॉरी 4 2 जा 8 4 1 जा 4 5 6 180। तो x का वैल्यू कितना आ गया 180 आ गया हमारा। ठीक है, डेट मीन्स हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 900 रुपया। ठीक है, फिर और हमारा ये जो है वो कितना है 180 ना 186 1080 68 में बेचा है, 68 कम में 68 1080 68, यहाँ 2 यहाँ 1 0 1, तो 1012 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 102 डिस्काउंट, मतलब 1080 का 102 में बेचा बोला है, तो ये 978 हो जाएगा। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, तो 900 वाला 78 का प्रॉफिट है आउट ऑफ 900 इंटू 100, 2 जीरो करके ये कटेगा तो नहीं, तो 78/9%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 68 प्रॉफिट, दैट मीन्स 968, डिस्काउंट कितना होगा 1080 में से 968 माइनस करना है, तो यहाँ 2671 112 बाई 1080 इंटू 100, 0 कट गया, ये हो गया 2 5 सा 2 4 सा 2 5 सा, ये कट रहा है क्या, ये 2 2 सा 2 7 सा 2 6 सा 2 3 सा 6 ये 3 सा, तो ये कितना हुआ 35/3 35/3। पहला का आंसर आया 78/9 और इसका आया 30 कहाँ गया रे 35/3। डिनोमीटर सेम कर दो, इसको 3 से इंटू कर देंगे, जब 3 से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 से इंटू करेंगे तो 105/9 मिल जाएगा, 9 9 काट देंगे तो क्वांटिटी 2 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, रेशियो ऑफ एज प्रेजेंट एज टू बीज प्रेजेंट एज इज 3:5। ए का प्रेजेंट एज और बी का प्रेजेंट एज 3:5। सी इज 18 ईयर्स ओल्डर देन ए एंड 6 ईयर्स ओल्डर देन बी। तो बोल सकते हैं जो भी ए का एज है उससे 18 प्लस करेंगे सी बनेगा, वही चीज़ अगर 5x में से 6 प्लस करेंगे वो भी बन जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस करोगे तो क्या होगा, नहीं 6 7 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 हो गया 6। so what is the percentage of C, तो यहाँ पे कर दो 18 18 और 18 18 2 जा 36, तो C का एज कितना है 36। P is 2 years older than Q, P बोला है Q से दो, the P age after 3 years will be 50% more than that of Q 5 years ago। ठीक है, if R is 2 years older than Q, ओके ठीक है, अच्छा if P is 2 years older than Q, तो जो Q है और ये P है ना, Q का x ले लो और P का कितना हो जाएगा x + 2। आफ्टर 3 years बोला है, आफ्टर 3 years मतलब और 3 years 3 years P age after 3 years will be 50% more than 5 years ago। 5 years ago इसका 50% मोर बोला है, तो 150/100 जो भी है वो इसका बराबर हो जाएगा। 0 जो कट गया 5 3 सा 5 2 सा, तो ये कितना हो गया 3x - 15 इज इक्वल टू 2x + 10। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 25 हो गया, तो x इक्वल टू 25 मतलब आर क्यू का है 25 और ये 2 साल ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा में 27। तो इस मामले में हमें मालूम चला क्वांटिटी 1 मालूम चल गया हमारा बड़ा है इससे। ठीक है,
और एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है? बहुत नींद आ रहा है, सो जाऊंगा मैं। द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज सेम टाइम टेकन बाय सेम बोट d माइनस ना अपस्ट्रीम। तो d किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, बोट प्लस वाटर, वही टाइम लेता है d माइनस 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस वाटर, ठीक है? इफ द रेशियो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्ट्रीम, बोट और स्टिल वाटर का बोला है, एंड द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज, बोट और स्ट्रीम का ये रेशियो है, और अपस्ट्रीम का मालूम है स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर। तो इनको माइनस करके 3 आएगा, यही अपस्ट्रीम स्पीड है ना, वो कि 15 का बराबर है। एक का मतलब कितना हो गया, 5, एक का मतलब 5, 5 मतलब ये 20 और ये 5, ठीक है? तो हमें मालूम है d बाय डाउन स्ट्रीम मतलब कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू d माइनस 6/15, 5 5 जा 5 3 जा, इसमें इंटू करेंगे, 3d इक्वल टू 5d माइनस 30, तो 2d इज इक्वल टू 30। d का वैल्यू कितना आ गया, 15। हमें चाहिए क्या, फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस ट्रेवल बाय बोट इन 40 मिनट्स। फाइंड द अपस्ट्रीम डिस्टेंस, ओके ओके, अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना है, 40 मिनट्स में ना, 40 हो गया, 40 इंटू 40/60 इंटू 15, 0 0 कट गया, 2 2 3 2 जा 5 जा 2 2 जा, तो ये कितना हो गया, 10। तो आंसर कितना आ गया, 10 10, डी माइनस 5 ना, यही आंसर 10, ठीक है? ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में उसमें डालूंगा, ठीक है? बहुत खतरनाक नींद आ रहा है, अभी नहीं हो, फिर सह नहीं आ रहा है, सुबह कर दूंगा। चलो बाय बाय।